Hello viewer, I am Roshan Rayan. So welcome the class M. Okay. So my today topic is heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition उसे कहते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड होता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है। जैसे ह्यूमन के लिए लीजिए, ह्यूमन का खाना खुद बनाता है, किचन में नहीं, किचन में तो बनाता है, लेकिन स्टार्च जो प्लांट से लेते हैं, हम लोग फ्रूट लेते हैं, उससे जानवर से मीट, एनिमल से मीट ले लेते हैं, तो हम लोग भी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो उसका डिफिनेशन है, स्टैटिक क्या है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ए न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड बाय ऑन, और खुद से खाना नहीं बनाता है, खाने के लिए दूसरे पे आश्रित रहता है, डिपेंड रहता है। ठीक है, उसे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फिर इसका 3 पार्ट है। ठीक, हेटरोट्रॉपिक। दूसरा हेलोजोनिक। हेलोजोनिक है ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स आर टेकन इनटू एंड ब्रेक इनटू मोर सिंपलर सब्सटेंस। पहले क्या होता है कि खाने को ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने शरीर में लेता है, उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल में तोड़ता है। जैसे बता रहे, कभी हम लोग का बॉडी, जैसे हम लोग चिकन खाते हैं, ठीक ना, तो चिकन में वो ऑर्गन्स होता है, जो चिकन का पीस होता है वो ऑर्गन होता है, उसको हम लोग बॉडी में लेते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स फूड होता है, उसको सिंपल करते हैं। ठीक ना, जैसे हम लोग खाना चिकन लिए तीत के पास, और तीत उसका क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़े करता है, फिर अंदर एलिमेंट्री कनाल के पास भेजता है, फिर जाकर डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचता है। उसी प्रकार वो भी होलोजोनिक भी है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल करता है बाय द वेरियस प्रोसेस। ओके, सो लेट डिस्कस सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन आर those which who did upon organism matter those breaking down the complex material outside of the words observing in the fungi। वो क्या करता है, एक ऐसा प्रकार का न्यूट्रिशन है जो ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व करने से पहले उसको बाहर ही कॉम्प्लेक्स से सिंपल में तोड़ देता है। कभी आपने देखा होगा कि ईस्ट वगैरह को, फंगी, उसमें एग्जांपल है इस फंगी, ईस्ट, बैक्टीरिया, मशरूम। कभी आपने देखा होगा कि डेड पे ही उगते हैं, या डेड पे ही उगते हैं और क्या करते हैं, वो बाहर ही तोड़ देते हैं कॉम्प्लेक्स को सिंपल में। ओके, तो वही हुआ, इसका एग्जांपल है फंगी, ईस्ट, बैक्टीरिया, मशरूम। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है, तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन आर दोज न्यूट्रिशन पैरासाइटिक। और ये भी क्वेश्चन आते हैं कि पैरासाइटिक एनिमल किसे कहते हैं, या पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं। तो पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म उसे कहते हैं जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन करता है, या पैरासाइटिक न्यूट्रिशन अब किसे कहते हैं, तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन दीज ऑर्गेनिज्म ही आइदर द इनसाइड द बॉडी एंड द अदर ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन देयर फूड विदाउट किलिंग देम। और एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो बिना फूड को, अपने शिकार को बिना उसको मारे ही खा जाता है, उसी को पैरासाइटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? बिना मारे ही खा जाता है, इंगल्स कर जाता है, ऑब्जर्व कर लेता है, उसी को कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ओके, तो उसमें आता है लीच, ओके, लाइस, ट्रिक, प्लाज्मोडियम आर द एग्जांपल्स आल्सो। सो लेट डिस्कस one is the one also topic is here is just like न्यूट्रिशन इन अमीबा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अधिकतर 10th क्लास में पूछता है। 10th क्लास के जब आप बोर्ड एग्जाम दोगे तो इसमें जरूर पूछता है 5 नंबर का कि अमीबा कैसे न्यूट्रिशन करता है। ठीक है, वो कैसे खाना खाता है। तो देखिए, अमीबा है क्या, एक यूनिसेलुलर, एक प्रकार का सेल है, उसके पास एक ही सेल है ही। ठीक ना। दूसरा होलोजोनिक, तो होलोजोनिक अभी आपको बताया है, होलोजोनिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या करता है, पहले फूड को अंदर लेता है, फिर उसको कॉम्प्लेक्स सिंपल फॉर्म में तोड़ता है। ठीक है, उसी कहते हैं होलोजोनिक न्यूट्रिशन करता है अमीबा। ठीक ना। दूसरा सूडोपोडिया, तो जब वो शिकार करते, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग शिकार करते थे इन एसेंट में, तो क्या गोली बंदूक से शूट करते थे, लेकिन अमीबा क्या करता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है। जैसे हम यहाँ पे बनाया हूं, देख लीजिए आप। सबसे पहले इसका अमीबा का शेप ऐसा होता है, अमीबा ऐसा दिखता है। ठीक, उसके पास सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल। आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोलॉजी में
कि फर्स्ट चैप्टर में कि सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल उसको में न्यूक्लियस है ये, ठीक है, उसमें न्यूक्लियस है ये। तो पहला काम है उसका, यहाँ पे उसका चार स्टेप है, वो 4 स्टेप कर कर वो अपने फूड तक पहुंचता है, उसको कैसे करता है, कैसे यूज करता है फूड को, ठीक है। पहले मैं बताता हूँ, यहाँ पर वही है स्यूडोपोडिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है। उसमें ये है क्या है, सबसे पहले फूड के पास जाता है, फूड को इंगल्स करता है, खाता है। दूसरा फूड को ऑब्जॉर्ब करता है, जैसे एनर्जी को ऑब्जॉर्ब, द ऑब्जॉर्बिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड इज नोन एज absorption, okay, and the exudation is the removal of the waste from their body is known as ingation, the first part। तो इंगेशन तो कैसे करता है, तो पहले फिंगर ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ जेली लाइक स्ट्रक्चर है एमीबा का, जेली लाइक स्ट्रक्चर। जब फूड उसके पास आता है तो क्या करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से उसके चारों तरफ बाउंड्री बनाता है। क्या बनाता है, बाउंड्री। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे अमीबा है और यहाँ पर सपोजेड फूड है, तो क्या करता है, पहले जेली लाइक स्ट्रक्चर से अपना एरिया बढ़ाता है और यहाँ पर उसको अपने अंदर में कर लेता है। क्या कर लेता है, अपने अंदर में कर लेता है। तो उसी से उससे अंदर में कर लेता है, तो फिर आता है, बन गया, ठीक है। सोडियोपोडिया जो बन रहा है, फिंगर लाइक पोजीशन जो बढ़ा रहा है, उसी को सोडियोपोडिया कहते हैं। डाइजेशन दूसरा होता है, डाइजेशन। उसको क्या करते हैं, डाइजेशन में क्या करते हैं, उसको पहले तोड़ते हैं, फूड जो आया उसको तोड़ा, फिर उसको ऑब्जर्व करा। क्या करा, ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मतलब जो फूड का एनर्जी उसको ऑब्जर्व करा, ठीक ना। दूसरे में इंगेशन किया, और इंगेशन मतलब क्या कि जितना वेस्टेज जो खाना खाया था, हम लोग भी वेस्ट को रिमूव करते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्वेट्स एनस एवरीथिंग। जस्ट इंगेशन क्या करता है, तो रिमूवल, यहाँ पर जितना एनर्जी था उसके पास, एनर्जी ऑब्जर्व करके, तो वेस्ट मटेरियल भी होगा उसका, तो इंगेशन के प्रोसेस से वो बाहर निकालता है। तो ये आज का था टॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक या न्यूट्रिशन।